जी, मेरा मेरा नाम सुरेश कोत है। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा में कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। हरियाणा मेरा राज्य है। साथियों, आज कर्नाटक के अंदर जो हम किसानों का एक पैगाम लेकर के आए हैं, इसके नीचे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत से साथी हमारे दक्षिण भारत में जब हम पीसी कर रहे थे, हमारे एक पत्रकार साथी ने एक सवाल किया कि उत्तर भारत के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर सोच में इतना अंतर क्यों है। जहां दक्षिण भारत के अंदर आरएसएस और बीजेपी इतना प्रचार नहीं कर पाई, वहीं उत्तर भारत में पूरी तरह ही एक विचारधारा का कब्जा हो गया। मैं दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप इन चीजों पर विचार करिए। जब देश आजाद हो रहा था, हमने एक झंडा अपनाया, हमने एक संविधान अपनाया, हमने एक विचार अपनाया। जो हमारे आजादी के दीवाने थे, पटेल जी थे, गांधी जी थे, अब्दुल कलाम जी थे, नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, भगत सिंह जी थे, सबका एक विचार था कि ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा और प्रजातांत्रिक तरीके से ये देश आगे बढ़ेगा। मगर आरएसएस ने उस समय विरोध किया और ये कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वहीं से ये चीजें चल रही हैं। हमारे देश ने एक संविधान को अपनाया जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसको लिखा, हर नागरिक को उसके अंदर अधिकार दिए गए, बोलने की आजादी, रहने की आजादी, कारोबार की आजादी, खान पान की आजादी, कपड़ा पहनने की आजादी। मगर इन्होंने कहा कि नए संविधान की जरूरत नहीं है, हमारे पास मनुस्मृति नाम की कुछ संहिताएं हैं जो हिंदू धर्म के अंदर मान्यता थी, जिसमें 4 वर्णों का जिक्र है। वो एक उससे बढ़िया कोई संविधान हो नहीं सकता, इसके तहत देश में शासन होना चाहिए। तीसरा, हमने तिरंगा झंडा अपनाया। इन्होंने आरएसएस ने 40 और 45 साल तक इसको अधूरी आजादी मानते हुए तिरंगा अपने ऑफिस पे नहीं लहराया, वहां इन्होंने भगवा झंडा ही लहराया। यानी देश को जो विचार हमारे आजादी के दीवानों ने दिया, आरएसएस कभी हमारे विचारों से सहमत थी ही नहीं। अंदर खाते ये अपना काम करते चले गए। एक जमाना था कि इन्होंने हमारे विचारों को अपनाना पड़ा। वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, 2 इनके सांसद थे, एक पार्टी बनी जनता पार्टी के नाम से। जब डॉक्टर लोहिया ने इनसे सवाल किया कि आप तो हमारे संविधान को नहीं मानते, आप झंडे को नहीं मानते, राष्ट्रगान को नहीं मानते, हमारे गांधीवादी विचारों को नहीं मानते, तो आप जनता पार्टी के मेंबर नहीं बन सकते। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने इनके मूल विचार से थोड़ा सा हटने का काम किया और कहा हम आपकी इन सभी चीजों को मानते हैं। तब इन्होंने तिरंगों को मान्यता दी। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता एक ताकत के रूप में उभरते गए, उत्तर भारत के अंदर, हालांकि हरियाणा में तो इनकी इतनी जड़ें नहीं थी, मगर इन्होंने मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र से विचार शुरू हुआ, नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है। मध्य प्रदेश को इन्होंने अपनी कार्यशाला का एक प्रयोगशाला बनाया, उससे विचार को उत्तर प्रदेश में भेजा और ये सारा का सारा, जिसको हिंदी पट्टी बोला जाता, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर हिंदू डोमिनेट हैं, उसको अपना कार्य क्षेत्र बना के और अंदर खाते जो एक सांप्रदायिक विचारधारा जिसने हमारे देश को बड़ा नुकसान किया,
एक जमाना था 1940 से पहले फिरका प्रस्ती ताकतें बड़ी थी। टू नेशन थ्योरी का भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सावरकर जी ने ही टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया था 1925 में। जिन्ना ने आके 32 में किया, 7 साल बाद। उन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान दो अलग आइडेंटिटी हैं, ये साथ नहीं रह सकते। उसी विचार को पकड़ करके जिन्ना ने अपनी पार्टी बनाई और अलग देश की मांग की। जितना इस देश के बंटवारे का जिम्मेवार जिन्ना साहब हैं, इतने ही हमारे सावरकर साहब भी। मगर जब देश आजाद हुआ हम उन चीजों को भूल गए, नुकसान झेला हमने खूब, और उस चीजों को भूल करके आगे बढ़े। देश ने सेकुलर रास्ता अपनाया और सेकुलर रास्ता अपना करके हम आगे बढ़ते चले गए। मगर एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इस देश का बड़ा विचार था, मठाधीश हो गया अपने अपने क्षेत्र के, एक केंद्रीय ताकत नहीं रही। और जब एक राजा के पास केंद्रीय ताकत ना रहे तो सरदार आजाद हो जाया करते हैं, इस तरह की भावना होगी। और इन्होंने मौका मिल गया आरएसएस में अपना प्रचार करने का। ये बड़ी पार्टी बन के उभरी, और जब ये बड़ी पार्टी बन के उभरी, जब तक इन्होंने दूसरों की जरूरत थी तब तक तो इन्होंने उन चीजों को जो इनके अंदर, जो इनका छुपा हुआ एजेंडा था, चलाया नहीं। मगर जब ये पूरी ताकत के रूप में आए तो इन्होंने देश के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ एजेंडा अपना लागू करना शुरू कर दिया। अब ये एक कहते हैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आप लोगों से के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं, मीडिया से ही पूछना चाहता हूं, 40 करोड़ जनता इस देश के अंदर वो है जो अपना आपको हिंदू नहीं मानती। चलो हमारे जैसे हिंदू हैं, मगर 40 करोड़ जनता है। 13 करोड़ समथिंग आदिवासी हैं, वो अपने आप को मूल निवासी मानते हैं। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, वो अपने आप को मुसलमान हैं। वो 3.5 करोड़ के लगभग ईसाई हैं, 3.25 करोड़ के लगभग सिख हैं। क्या इस 40 करोड़ जनता को मोदी जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये हिंदू, ये अपने आप को हिंदू नहीं मानते, क्या इनको गोली मारोगे या देश का एक और बंटवारा करोगे या इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाओगे? हमें कुछ तो बताइए, क्या करोगे आप? क्योंकि संविधान ने सबको बराबर ताकत दी है। आप जब तक ये संविधान है तब तक आप ये चीजें कर नहीं सकते। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पहुंच गए। अब इस इलेक्शन के दौरान इनकी सारी असलियत सामने आ गई। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और उनका इलेक्शन का प्रचार का लेवल एक पंचायत मेंबर से भी नीचे चला गया। देश के प्रधानमंत्री कभी भी स्टेज पे खड़े होकर के, एक पिता का दर्जा होता प्रधानमंत्री, किसी जाति और धर्म पे उंगली नहीं कर सकते। मगर मोदी जी वहां खड़े होकर के क्या कह रहे हैं कि आपका आधा मंगलसूत्र भी तोड़ करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या ये भाषा सभ्य है? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपनी बीबी को एक मंगलसूत्र दिया था, क्या उसकी कदर की थी आपने? अगर उसकी आपने कदर की हो तो आप दूसरी हिंदू औरतों के मंगलसूत्र की कदर करोगे? आपने मंगलसूत्र की कदर खुद ही नहीं की। अब सीधी सी बात सिर्फ इसका ये है, एक प्रधानमंत्री का प्रचार होना चाहिए। मैंने इतने साल तक शासन किया, मैंने किसान के लिए ये किया, मजदूर के लिए ये किया है, फॉरेन पॉलिसी मेरी ये रही है, देशों के साथ हम मिलके चले हैं, देश को कितना आगे बढ़ाया है। मगर हालात क्या है? इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, क्या किसी को रोजगार मिला? इन्होंने कहा था C2+50 के तहत किसान को भाव दूंगा, कब मिला? इन्होंने कहा था बाहर इतना रुपया पड़ा है कि 15 लाख रुपए प्रति खाते में आ जाएंगे नागरिक के,
क्या किसी को मिला? इन्होंने कहा था मैं रक्षा का बजट इतना बढ़ा दूंगा, हमारे देश को इतनी ताकत दिखा दूंगा कि चाइना के सामने हम अलाल करके बातें कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर चाइना दबाए बैठा है, सेना का सत्यानाश कर दिया 4 साल के अग्निवीर ला करके। क्या कोई नौजवान बच्चा 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना चाहेगा, पेंशन लेना चाहेगा? वो भी पेंशन भी नहीं, कुछ पैसे। इन्होंने देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो हिंदुस्तान के ऊपर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये करते क्या है, उस पैसे का करते क्या है? कहीं विकास देखा? कहता है मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, कहां देखिए आपने 10 साल में? कहीं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहीं देखिए आपने 100 स्मार्ट सिटी? किसी ने भी। मात्र एक शौचालय, अरे तेरी सोच शौचालय पे अटक गया के? आप आईआईएम की बात करो, आप आईआईटी की बात करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। इन्होंने इस देश की पूरी जनता को एक ऐसी कंपनी की वैक्सीन लगवा दी जिस कंपनी ने ब्रिटेन के अंदर हाई कोर्ट में माना कि इस वैक्सीन से खून में कत्थे बनते हैं और हार्ट अटैक की संभावना 30% बढ़ जाती है। पूरे देश की जनता को आप प्रयोगशाला में तब्दील करके मारना चाहते हो? ये इस देश को फिरका परिस्ती नारे लगा करके, बांट करके, ना ये किसान के हैं ना ये मजदूर के हैं, ये गरीब से वादा करते हैं, अमीर को फायदा करते हैं। एक इनके दूसरे आरएसएस के दूसरे गुरु हुए हैं गोलवलकर जी, वो मुसोलिनी की पार्टी बनाने का वे आप कहें कि उन्होंने पार्टी कैसे बनाई, कैसे नाजीवाद पनपा। इटली गए थे और वहां से आकर के किताब लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि अगर जब लंबे समय तक शासन करना है तो जनता का शोषण करना होगा, कुछ लोगों के हाथ में सारी ताकत देके उनके द्वारा शासन करना होगा। अब इनका तो एक किस्म का वो संविधान है, ये तो सारी की सारी आरएसएस उसमें चलती है। गलती तो जनता की हुई ना, हमारे को पता होते हुए हमने उनकी सपोर्ट कर दी। और आज भी अगर देश की जनता उन्हीं की तरफ जा रही है तो जितनी बर्बादी में मोदी जी और वो है, इतनी बर्बादी के हिस्सेदार वो जनता भी होगी। एक मैं बात और बताना चाहता हूं मोदी जी को, ठीक है आपने बहुत से अंधभक्त बना दिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कुछ भी लिख करके डाल दिया जाता है। यहां हम हुबली में बैठे हैं, भाई के होटल में पीसी कर रहे हैं और यहां से कुछ भी एक लाइन लिख करके उनको अंधभक्तों को दे दी जाएगी। 5-7 करोड़ लोगों के पास 15 मिनट में पहुंचा देते हो आप। अंधभक्त बना दिया आपने, मानते हैं इतने बना दिए। मगर इस देश के अंदर प्रजातंत्र की जड़ बहुत गहरी है। ये देश गांधी के विचारों से चला, गोडसे के विचारों से नहीं चलता। इस देश के अंदर ने भगत सिंह का विचार दिया, पूरी दुनिया के अंदर मान्या गया। इस देश ने पूरी दुनिया ने, गांधी ने विचार दिया, पूरी दुनिया ने मान्या। शांति बहुत बड़ी चीज है। ये देश आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी, और एक दिन वो भी आएगा, बड़े बड़े तानाशाह झुके, बड़े बड़े आप जिसको अपना आदर्श मानते हो ना मोदी जी, आप हिटलर को आदर्श मानते हैं, हमें पता है, उन्होंने यही चीजें की थी। प्रजातंत्र, हमारे से बहुत से पत्रकार एक सवाल करते हैं कि आप कहते हो प्रजातंत्र बचाना है, क्या कहां प्रजातंत्र में क्या दिक्कत है? हम उनको बताते हैं मेरे भाई, प्रजातंत्र की पहली निशानी होती है प्रजातंत्र खत्म होने की कि
इंसान के मुंह की जबान को बंद कर देना, यानी अभिव्यक्ति की आजादी बंद कर देना, मीडिया के अंदर सही सूचना नहीं पहुंचने देना। आपने पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया, दो चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। आज पूरे देश के अंदर कहते हैं ना कि विपक्ष ढंग से चुनाव नहीं लड़ रहा है, मेंबर सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकता बगैर पैसे कोई। कहते हैं अभी 15 दिन में टिकट डिक्लेयर करिए, पहले कहां जा रहा था विपक्ष? उनके पास है ही कुछ नहीं भाई। इसीलिए जनता ने खड़ा होना पड़ा, इसीलिए हमारे जैसे फकीरों ने खड़ा होना पड़ा, क्योंकि जिसके पास दो पैसे हैं उसको भय होता है, इनकम टैक्स का भी होता है, ईडी का भी होता है, सीबीआई का भी होता है, सभी एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाती हैं। मगर जिनके पल्ले कुछ नहीं होता, हमने तो पहले भी देखा है, हमारे पल्ले कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया मोदी। मगर बड़े बड़े नेताओं के 33% पिछली लोकसभा के अंदर सांसद कांग्रेस से गए हुए थे बीजेपी में। कहते थे कांग्रेस मुक्त बात करूंगा, आपने तो बीजेपी को कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दिया। कि आज भी हरियाणा से हूं मैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 6 कैंडिडेट इनके कांग्रेस से आए हुए हैं। आपका नेता कहां है? ऊपर से नीति तो लागू करते हो, मगर करते क्या है? जो को वो सारे डर के गए हुए और वहां जाकर के बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, उनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं रहती। वो तो सिर्फ अपना बचाव करने के लिए गए हुए, कहीं न कहीं लंबा शासन में रहने की वजह से छोटा मोटा कोई भ्रष्टाचार कर लिया होगा, सबकी फाइलें बनाए बैठे हैं। मगर मोदी जी, फाइल आपकी भी बन रही है। जिस दिन कुर्सी जाएगी, इस कुर्सी पे कोई और आएगा, उस दिन आपका भी हिसाब लिया जाएगा। जब राजा का लिया जाएगा, मंत्री तो चीज ही नहीं। अमित शाह इससे भी बड़ी चीज है। सारे के सारे गृह मंत्रालय के कंप्यूटरों में आग लगवा दी, अब से पहले इन्हें पता चल गया अभी हार चुके तुम। ये इतना डरे हुए लोग हैं। अभी इनके पास एक बात चली गई, पिछला लोकसभा का चुनाव इन्होंने पुलवामा पे लड़ा। उस समय के गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, उनकी भाषा में बोलूं, वो कहते हैं पुलवामा होने दिया गया। कितनी बड़ी बात, होने दिया गया। यानी आज तक उसकी 300 केजी RDX कौन ले आया, कहां से आया? कह तो दिया पाकिस्तान से, क्योंकि वो तो चाहे चूहा मरेगा, बीजेपी वाले तो कहेंगे पाकिस्तान डाल गया यार इधर, क्योंकि ज्यादा तो पाकिस्तान के नाम से वोट मिलते हैं। हिंदुस्तान के विकास में वोट नहीं मिलते उनको, पाकिस्तान के नाम से वोट मिलते हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई कहेगा कि हमारे को स्कूल चाहिए, बीजेपी का नेता कहे देखिए पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अरे पाकिस्तान से क्या लेने देना हमने हमारे स्कूल की बात करो ना, हमने रोजगार चाहिए, देखिए पाकिस्तान में आग लगी हुई है। मेरे भाई, हमें रोजगार चाहिए, तू क्या बात कर रहा है? हमारा शिक्षा का स्तर चाहिए, हमारे महंगाई बढ़ गई, जनता पूछेगी मोदी जी महंगाई बढ़ गई, देखिए पाकिस्तान भूखा मर रहा है। ये तो इनकी भाषा है। ये हमेशा नेगेटिविटी फैला करके वोट लेते हैं। मेरी प्रार्थना है पूरे देश की जनता से, ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही। मोदी जी के पास सीडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अथाह पैसा है, इलेक्शन कमीशन है। विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्ष में है जनता। और ये चुनाव आपने लड़ना होगा, जनता ने लड़ना होगा। ये चुनाव जनता ही लड़ेगी, जनता ही जीतेगी, तब ये देश बचेगा। वरना ना आपका संविधान बचेगा, क्योंकि इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, ये तो मजबूरीवश स्वीकार किया था। ना आपका झंडा बचेगा, जो तिरंगा उठाए फिरे ना, ये कंधे पे तिरंगा यात्रा निकालते बीजेपी वाले, 40-45 साल तक RSS के दफ्तर पे इन्होंने तिरंगा ही नहीं लगाया। आज ये राष्ट्रवादी बनते हैं। एक भी RSS के मेंबर की, हम हरियाणा पंजाब एक होता था पंजाब, उसमें 95% कुर्बानियां हमने दे रखी है देश की आजादी में। हंसते हंसते सिर कटवाए भगत सिंह जैसे लोगों ने। RSS का एक भी व्यक्ति की फांसी नहीं हुई। 1-2 लोग जो पकड़े गए,
आंदोलनों में, और वो जेलों में चले गए, माफी मांग करके बाहर निकले। खुद जिसको ये महापुरुष बताते हैं, जिनको वीर बताते हैं, 11 माफीनामे हैं सावरकर के इतिहास में दर्ज। और ये माफीनामे में बड़ी आपत्तिजनक भाषा है। अंग्रेज सरकार को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं आपका आज्ञाकारी बन के रहूंगा, अंग्रेज का आज्ञाकारी बन के। और वो है वीर। और जो भगत सिंह जैसे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनको कोई नहीं पूछने वाला। ये सच्चाई ये है मोदी, मैं हिंदू हूं, मेरे को पता है ये हिंदू का भी नहीं है। मुसलमान को गाली देकर के हिंदू का वोट देते, सिर्फ इतना सा मतलब है। इसका कोई लेना देना नहीं है। मात्र जनता को बेवकूफ बनाना। आरएसएस का एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, ऊंचे से बोलो। ये भी इन्होंने हिटलर से सीखा है। हिटलर का एक मंत्री होता था, वो कहता था एक आदमी अगर 100 बार झूठ बोलेगा, एक ही झूठ लगातार उसी तरह बोलेगा, तो वो खुद महसूस करने लग जाएगा कहीं ये बात सच्ची तो नहीं। तो मोदी जी लगातार झूठ झूठ झूठ, और आगे फिर इसके चेले चपाटे अंधभक्त झूठ झूठ चलाते रहते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है देश के लिए, पूरे देश को डबो के रख दिया। और हालात ये है, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूरे देश की 140 करोड़ जनता से कि ये देश बचाना है। और इस देश बचाने के लिए मैं एक छोटी सी घटना मेरे हरियाणा की बताना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने नू दंगे के नाम से सुना होगा। एक मंदिर है 700 साल पुराना, वहां बड़ी आस्था है हिंदुओं की, मगर वहां यात्रा कभी नहीं निकली। पिछले 3 साल से वहां एक यात्रा निकाली जाती है। वो क्षेत्र है पूरा का पूरा मेवातियों का। मेवाती ज्यादातर मुसलमान है। उस क्षेत्र के अंदर पहले नारों से शुरुआत होती है, आराम से नारों से शुरुआत होती है, नारे लगाते चलो। जब कोई मुसलमान बस्ती आई या गांव आया, वहां वो नारे बड़े डीजे के नारों में तब्दील हो जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, तलवारें लहराई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। 3 साल से ड्रामा चला। और मेवाती वो मुसलमान है जिसने अपने हिंदू राजाओं के पक्ष में मुगलों के साथ लड़े थे। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का, कोई भाई बुरा ना माने, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मुसलमान है मेवात का। वहां दंगे करवा करके, गोरक्षक बन करके कुछ लड़कों ने दंगे करवा दिए। और गोरक्षक कौन बने? जिनके घर में गाय नहीं है, 3 पीढ़ी से गाय नहीं है, वो गाय गाय के नारे लगा रहे हैं। 6 आदमी मरवा दिया हमारे हरियाणा के। हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, हमारे मरे ना। नारे किसने लगवाए? बजरंग दल ने। नारे वो तथाकथित गोरक्षक ने। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। क्या उनके माँ बापों को, जिनके वो बच्चे थे, कोई जब मोदी जी उत्तर दे पाएंगे कि क्यों मरवाया आपने ये? सिर्फ इसलिए कि राजस्थान का चुनाव लड़ना है। उस समय राजस्थान का चुनाव आ रहा था, ध्रुवीकरण करना है। सिर्फ इसलिए कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, जो मेवात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है, इसके अंदर अच्छी संख्या में मुसलमान है, इनको भयभीत करने के लिए या इस क्षेत्र में दंगे फैला करके पूरे देश में वोट लेने के लिए। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, जो इंसान किसी भी चीज से कामयाब हो
वो उसको बार बार दोहराता है। मोदी जी एक्सीडेंटल सीएम बने थे गुजरात के, लीडर नहीं थे, इनके नाम से चुनाव नहीं हुआ था। चुनाव पटेल जी वो के नाम से हुआ था। ये सीएम बने, गुजरात में दंगे हुए, ये वहां नेता बने। उसके बाद 2013 में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में इनके पैर रखने की जगह नहीं थी। दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर दंगे से बने, सीएम दंगे से बने, और जब भी चुनाव आता है ये यही चीज दोहराते हैं, हिंदू मुसलमान दंगा प्रसाद ये वो। इसलिए हमारे पूरे देश की जनता से प्रार्थना है, ये देश सबका है, ये देश सबका था, ये देश सबका रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, यही हमारा सब नारा रहा है, यही रहेगा। और इन फिरका परिस्थिति ताकतों को हरा करके इनको सही जगह भेजने का काम करें। कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद साथी।